ऑफिस के लिए तैयार होकर नीरज ने कार की चाबी उठाई और आभा को बाय कहकर तेज कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। आभा किचन से आने ही वाली थी कि नीरज जा चुका था। वापस आकर आभा बेडरूम में गई तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमेशा की तरह आज फिर नीरज ने गीली टॉवल बेड पर ही छोड़ दी थी और पूरे बेड पर अखबार बिखरे पड़े थे। आभा ने जैसे ही टॉवल उठाई, एक तेज आवाज आई। नीचे देखा तो चाय का कप टूटा पड़ा था। हद हो गई, अब तो इतनी लापरवाही कि चाय का कप भी नहीं उठा सकते। आभा गुस्से से बड़बड़ाती हुई किचन से पोछा लेने को बढ़ने ही वाली थी कि फोन की रिंगटोन बजी। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आभा की सास के ये शब्द उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। थैंक यू मम्मी जी, आपको याद था। एक वो है जिसे कुछ याद नहीं रहता। आभा बड़बड़ाई। किसे याद नहीं रहता बेटा? समझ गई, उस बुद्धू को ना। क्या करूं बेटा, वो बचपन से ही ऐसा है, मस्त मोला। शायद अकेला होने के कारण कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिल गया उसे। और तू बता, आज कहाँ जा रहे हो दोनों घूमने? कहाँ मम्मी जी, आपके लाडले को तो याद भी नहीं मेरा जन्मदिन। सच ही कहा है किसी ने, ये शादी के लड्डू अक्सर कड़वा ही होता है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम तो कितनी प्यारी हो। वो तो मेरी ही गलती थी कि उसे घर का कोई काम नहीं सिखाया। हर काम उसे पहले ही तैयार मिलता। कभी सोचा ही नहीं कि शादी के बाद उसकी पत्नी को कितनी परेशानी होगी। मैं तो माँ हूँ तो बेटे के हर नखरे खुश होकर उठाती गई। सोचा था कि जब शादी होगी तो पत्नी सुधार देगी, पर तुम भी मेरी तरह ही निकली। उसका हर फैलाया हुआ काम समेटती ही गई। पर अब तुम्हें ही उसे सुधारना होगा। तो ये ट्रेनिंग क्यों ना आज से ही शुरू करते हैं। मेरे बेटे को भी पता चले कि शादी का लड्डू सिर्फ खाने के लिए नहीं है, घर की जिम्मेदारी के लिए भी है। क्या मतलब मम्मी जी? ठहरिए, पहले मैं ये फर्श साफ कर लूं। और बेड पर गीली टॉवल से पूरी चादर भी गीली हो गई। और फिर आपसे बाद में इत्मीनान से बात करती हूँ। अरे रुक बेटा, यही तो नहीं करना है। क्या नहीं करना है मम्मी जी? आभा ने उत्सुकता से पूछा। बेटा पड़ी रहने दे चादर पर टॉवल ऐसे ही। और हाँ, बेड पर न्यूज़पेपर भी फैला के गया होगा मेरा सुपुत्र। वो भी मत समेटना। पर मम्मी जी, ऐसे फैला हुआ घर अच्छा लगेगा क्या? बेटा ये घर नीरज का भी तो है। फिर उसे भी तो ये एहसास होना चाहिए कि घर को साफ सुथरा रखना सिर्फ पत्नी के जिम्मे ही नहीं होता, पति को भी सोचना चाहिए। उसे भी समझ आ जाएगा कि जो शादी का लड्डू उसने खाया है, उसमें घर की जिम्मेदारियों का स्वाद भी मिला हुआ है। आभा ने सास के कहे अनुसार बेडरूम को ऐसे ही अव्यवस्थित पड़े रहने दिया और घर के बाकी काम समेटकर मार्केट चली गई। उसके बाद पार्लर का अपॉइंटमेंट ले लिया। उसे पता था कि नीरज तो शाम तक ही आएगा, पर आज शायद शादी का लड्डू सबके सामने फूटने वाला था। ऑफिस में जब नीरज के बॉस ने अचानक बोल दिया कि आज दोपहर को उनको फैमिली के साथ एक शादी में जाना है जो नीरज के घर के पास ही है, तो क्यों ना आज हाफ डे में नीरज के घर पर ही चला जाए। वो शादी में नहीं आ पाए थे, तो सोचा आभा से मुलाकात भी हो जाएगी। तो नीरज की ही कार में उसके बॉस और उनकी पत्नी नीरज के घर की ओर रवाना हो गए। नीरज ने आभा को फोन लगाया तो नंबर बिजी आया। नीरज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर तो जा ही रहा हूँ। घर पहुंचते ही नीरज ने दरवाजे पर ताला देखा। तुरंत आभा को फोन लगाया। 3-4 रिंग बजने के बाद आभा ने फोन उठाया और बताया कि वो पार्लर में है, थोड़ी लेट हो जाएगी। नीरज ने अपनी चाबी से ताला खोला और अपने बॉस और पत्नी को ड्राइंग रूम में बैठाया। नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। किचन की तो उसे एबीसी भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद बॉस की पत्नी सौम्या ने कहा, क्या मैं रूम में जाकर अपनी साड़ी ठीक कर लूं? नीरज ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं भाभी जी, बेडरूम इधर है, आप आराम से यूज कीजिए। नीरज ने जैसे ही सौम्या के सामने बेडरूम का दरवाजा खोला, वो सकपका गया। बेड पर गीली टॉवल मानो उसे मुंह चिढ़ाकर बोल रही थी कि तू ही तो मुझे सुबह यहाँ छोड़कर गया था। और फैले हुए अखबार मानो बोल रहे हों, कल तेरी खबर छपेगी तेरे ऑफिस में। तभी अचानक सौम्या ने बोला, अरे भाई साहब, लगता है आपको भी अपने बॉस की तरह घर फैलाने की आदत है। शायद आप भी शादी का लड्डू गप गप खाते हैं, जिम्मेदारी के साथ नहीं खाते। खैर छोड़िए, लगता है आभा भी मेरी तरह आपका हर काम भाग भाग कर करती होगी। पर अब लग रहा है उसे भी अकल आ गई है, इसीलिए वो घर को समेट कर नहीं गई। चलिए, हम तो जा रहे हैं शादी में, पर आप ये फैला हुआ घर जरूर समेट लीजिएगा। सौम्या की बात सुनकर नीरज शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। पास खड़े बोस की तिरछी नजर भी उसे शूल की तरह चुभ रही थी। बॉस के जाने के बाद जल्दी से उसने दरवाजा बंद किया और फैले हुए रूम की तरफ बढ़ा ही था कि फोन की रिंगटोन बजी। अरे बुद्धू,
तुझे याद तो होगा नहीं कि आज आभा का जन्मदिन है। कुछ गिफ्ट ऑर्डर कर ले उसके लिए और उसे सरप्राइज दे। और हाँ, पहले बेड पर पड़ी गीली टॉवल उठा। सुबह से पड़ी है, बदबू मार रही होगी। और अच्छे से रूम को साफ करके शाम के लिए आभा को प्यारा सा सरप्राइज दे। मेरे बुद्धू बेटे, इतना कहकर माँ हंस पड़ी। पर माँ, आपको कैसे पता बेड पर गीली टॉवल पड़ी है? अरे बेटा, मुझे नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? तेरी कितनी गीली टॉवल बेड से उठाई है मैंने। खैर छोड़, और लग जा सफाई में। आभा के आने से पहले नीरज समझ चुका था कि उसकी माँ ने ही शादी के लड्डू को जिम्मेदारी के लड्डू में बदलकर उसे जिंदगी का सबक दिया है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।